हाँ, देखो अहम जो होता है ना वो शरीर को लेके होता है, ठीक है, और आपका जो भी मान अपमान होगा वो शरीर को लेके होगा और मन को लगेगा। तो मन के पिताजी को तो आपने पहले ही ठीक कर लिया, अहम को, तो मान अपमान का ज्ञान तो आपको रहेगा लेकिन आप उससे अफेक्टेड नहीं होगा, है ना। आपको माला पहनाने के लिए कहा जाएगा, आप आ जाएंगे, आप ये भी नहीं करेंगे वहाँ डांस करने लग जाएं, ऐसे लोग करते, अरे नहीं नहीं हम तो माला पहनेंगे नहीं, और 10 मिनट उसी में हो जाएंगे, वो माला ही टूट जाएगी। वो इतने बड़े निष्काम है कि वो माला पहनेंगे तो उनकी ज़िंदगी चली जाएगी, तो वो माला ही नहीं पहनते। इतना भी ये निष्कामता का प्रदर्शन ठीक, अरे भाई वो माला पहनने जा ही नहीं रहा है ना, उसको पता है, अब तुमने जिद कर ली तो वो चला गया, लेकिन उसको पता है कि माला मैं तो पहन ही नहीं रहा हूँ, मेरी क्या दिक्कत आ रही है। ये अहम का लेवल है, ये अहम का लेवल है, ये नीचे के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अहम का लेवल है जो आप पूछ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मण, हाँ, लेकिन भोजन मंत्र जैसे हम आगा वागा में जाते हैं तो वहाँ होता है सेना बंकु सेनो बंकु से मेरे करवा वही ये सीधा वीर मस्त, ये भोजन मंत्र बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भोजन मंत्र कौन सा है? ये दोनों ही हैं। इनका जो भाव है ना, भाव यही है, वो जो भोजन मंत्र है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है ना, सेना वक्तु वाला। इन दोनों का भाव यही है कि भोजन मंत्र में इसको ब्रह्म यज्ञ कहा एक्चुअली, क्योंकि भोजन एक ऐसी क्रिया है जो कि प्राणी मात्र, और तो चाहे करे चाहे नहीं करे, हो सकता है ऐसी कई योनियां जो सोती ना हो, निद्रा ही नहीं लें, लेकिन भोजन तो सब करते हैं। तो भोजन रूपी क्रिया से भगवान का भजन हो सकता है, ये मंत्र है इसमें मूल में। तो बात मतलब भोजन यज्ञ क्या है, जैसे आप देखोगे भोजन भी करने वाला भी, क्रिया भी, श्रवा भी, सब चीज ब्रह्म ही है। तो भोजन मंत्र से भेद दृष्टि होते हुए भी उस अभेद की तरफ जाना है, ये इसका लक्ष्य है। और वहाँ पे उस चीज़ की प्रार्थना की गई है सेनो भक्तु में कि हे प्रभु, हम इस अभेद को प्राप्त कर लें, ऐसी शक्ति सामर्थ्य हमको दे, है ना। एक ही बात है, दोनों भाव रूप में एक है दोनों। हाँ, उसमें बताई गई कि कामना जो है, और भगवान ने बताया कि कामना पूरी हो जाती है तो लोभ होता है, कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन बात यह करनी है कि अगर कामना नहीं होगी विकास कैसे करें? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कामना नहीं होगी तो हम मूव कैसे करेंगे, बहुत बिल्कुल अच्छी बात है ये। देखिए, कामना जो कही जाती है ना, वो होती है जो विनाशील वस्तु है उसकी इच्छा करना कामना है। अविनाशी की इच्छा करना कामना, यानी परमात्म प्राप्ति की इच्छा करना, ये कामना नहीं है। अब बात रही कि भौतिक जगत में जो हम टारगेट बनाते हैं, यदि हम वो नहीं बनाएंगे तो हम मूव कैसे करेंगे। इसको शास्त्रों में कहा अरे अनुद्देश्यम बिना प्रयोजनम, ऐसा कुछ है सूत्र, कि बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के तो मूवमेंट ही नहीं होगा भाई आगे। तो ये तो भौतिक जगत के व्यवहार के लिए हैं, ये तो होना चाहिए। जैसे आपकी आईआईटी की इच्छा नहीं होगी तो आप आईआईटी की तैयारी करोगे क्यों। आपको यदि ऐसा नहीं करना है कि मेरे को ऑफिस सेटअप करना है, यहाँ पे मैं ऐसे कंप्यूटर लगाऊंगा, ये फैसिलिटी दूंगा समाज को, यदि ये कामना नहीं होगी तो आप इसमें बढ़ोगे ही क्यों। ये कामना होनी चाहिए, लेकिन कामना और आवश्यकता में फर्क महसूस करना चाहिए। कामना उसको कहा जा रहा है गीता में कि आपकी आवश्यकता पूर्ति हो गई, लेकिन उसके बाद भी आप मूल लक्ष्य को तो भूल गए और आप अंधाधुंध उसी की पूर्ति के लिए चले जा रहे हैं। तो वो कामना आपको ट्रैप करेगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो कामना कभी खत्म होने वाली, वो तो बल्कि बढ़ेगी यदि आपको सक्सेस रेट मिलेगी तो, और वो आपको कहीं नहीं पहुंचने देगी। इसलिए उस कामना के लिए मना है। ये जो शुरू में हम कोई चीज़ करते हैं, कोई उद्देश्य बनाते हैं, उस उद्देश्य, जैसे भौतिक उद्देश्य हमारा कि हमारा परिवार ठीक रहे, या मुझे मिलिट्री में जाना है, या मुझे करना है, तो ये उद्देश्य के अनुसार जो आपको काम करना है वो तो आपका कर्तव्य है, वो तो करना ही है। जैसे परिवार की व्यवस्था करना है, भोजन की व्यवस्था करना है, सारे इंतजाम करना है, तो ये कामना तो भाई जरूरी है ना। न्याय युक्त आवश्यकता की पूर्ति की जो कामना है वो होनी चाहिए, उसकी पूर्ति होगी, लेकिन विनाशील चीज की अंधाधुंध भोग प्रवृत्ति, वो कामना नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ हाँ, एक तो ये, और दूसरा टारगेट में भी एक बात है सर कि लक्ष्य जो है ना, अब समझें इस चीज़ को, बड़ा इन्होंने प्रश्न तो बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि बहुत गहरा प्रश्न है ना। मैं खुद ही
बहुत गोल गोल करके घुमा रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा ये। एक्चुअली लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो एक ही है भाई, समझें आप बात को। अब जीवन का लक्ष्य तो एक ही है, दूसरा लक्ष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लक्ष्य तो हमारी बुद्धि जनरेट हुई उससे पहले बन चुका है। उस लक्ष्य के बाद ही मनुष्य शरीर पैदा हुआ, इसलिए वो लक्ष्य तो एक है। अब जो आप जो जीवन में लक्ष्य बना रहे हो, भौतिक जगत में दुनिया भर के जो भी लक्ष्य बना रहे हो, मेरे को ये करना है, फैक्ट्री खोलनी, IIT जाना है, फलाना, ये लक्ष्य यदि उस लक्ष्य की पूर्ति में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि ये उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो ये दिक्कत वाले हैं। हाँ, तिनका मौज करे बहे नदी की धार के साथ, रवानी ले मौज करे, जीवन को सरस बनाए, ऐसा गीता पढ़ के कोई बेरस नहीं हो जाए, तो वो तो ठीक है। लेकिन वो तिनका पूरी नदी को अपने हिसाब से चलाना चाहे, ये गलत है। हम जब कामना करते हैं ना, लक्ष्य बनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये गलती करते थे, हम अपने मूल लक्ष्य से उसको एक तो मैच नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको मूल लक्ष्य का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। जिस दिन मूल लक्ष्य डिसाइड हो गया ना, आपका हर कामना, चाहे अर्थ की है चाहे कामना की है, वो सब उसी में लिंक हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं करेगी। भाई राजा जनक जितने बड़े ऐश्वर्य में रहते हैं वो इंद्र को भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन राजा जनक को गीता भोगी नहीं कहती, योगी कहती है। तो आपको यदि बहुत बढ़िया परिवार मिला, सुविधा मिली, पैसा मिला, सम्मान मिला, तो कोई बुराई थोड़ी है भाई, वो तो प्रारब्ध का सिस्टम है। लेकिन अब आप वही आपका लक्ष्य है या लक्ष्य पे ध्यान रखते हुए आप यहाँ रह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। चलिए, हरे कृष्णा। आर्त जो मुसीबत पड़ने पर भगवान को याद करे और केवल भगवान से सहारा ले। जैसे उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने वो छोड़ा ब्रह्मास्त्र, तो सारे पांडव वहाँ खड़े थे, पांडव बली हैं, लेकिन उत्तरा ने उनसे सहायता नहीं मांगी। किससे मांगी? भगवान से मांगी, है ना। द्रौपदी का भी उदाहरण है, गजेंद्र का भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है ना। आप ले लें जल्दी जल्दी से, है ना, एक एक माला और ये ले लें। और एक हम आपको आज एक किताब और देंगे, पंचरत्न गीता, क्यों 11वें अध्याय में हम अर्जुन की स्तुति पढ़ेंगे। वो पंचरत्न गीता हमारे पास शायद 120 या 10 हैं, तो जिनके पास हों पहले से, या तो वो नहीं लें, 10-15 एक कम है बस, या एक फैमिली से एक ले लें, जैसा आपको उचित लगे देख लेना, है ना। और किसी के मन में 2 मिनट और कर लेंगे, क्योंकि ये काम है, ये बुलाओ में होगी इसको। चलिए।